बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। कराची में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कैंपस और हैदराबाद में मैं अपनी सर्विसेज देता हूं। मेरा ये पैगाम हेलिक्स फार्मा की मिर्गी की बीमारी से मुतालिक आगाही मुहिम का हिस्सा है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप मिर्गी के मरीज़ हैं और आपका इलाज चल रहा है तो दवाई को बाकायदगी से लेना क्यों ज़रूरी है, और अगर ना लिया तो किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहाँ 3 चीज़ों पर रोशनी डालूँगा। 1, मरीज़ अपनी दवाई की खुराक क्यों नहीं लेता। 2, क्या हो जाएगा अगर आप दवाई ना लें। और 3, ऐसा क्या किया जाए कि आपसे दवाई मिस ना हो। देखिए, कमोबेश 7 से 8 असबाब हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई भी मरीज़ अपनी दवाई की खुराक को मिस कर सकता है। मसलन, दवाई मौजूद थी लेकिन उसे खाना भूल गया। दवाई नहीं खाई क्योंकि ख़त्म हो गई और ख़रीदी नहीं। दवाई इसलिए भी नहीं खाई क्योंकि करीबी स्टोर पर मौजूद नहीं थी। दवाई डॉक्टर साहब इसलिए नहीं ली क्योंकि महंगी थी, पैसे नहीं थे। दवाई इसलिए खाई क्योंकि गुस्सा आ रहा था और मरीज़ ने अपना वो गुस्सा दवाई ना लेके निकाला। मरीज़ ने तजुर्बा किया कि अगर ना खाऊं तो क्या होगा। और नाज़रीन, ये सबब भी देखा गया है कि बकौल मरीज़ के कि उसे डॉक्टर ने बताया ही नहीं कि दवाई रेगुलर खानी है और एक भी डोज को मिस नहीं करना। इसके अलावा मरीज़ बाज़ औक़ात इसलिए भी दवाई मिस कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें दवाई खाने से नुकसान हो रहा था, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। देखिए, अगर आप दवाई नहीं लेते तो आपको मिर्गी का दौरा पड़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में आपको संगीन नताइज और संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मसलन, क्योंकि झटका आने की सूरत में आपका अपने जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, आपके गिरने से आपका सर भी फट सकता है, आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो जल सकते हैं। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट की सूरत में न सिर्फ आपकी अपनी जान बल्कि सड़क पर चलने वालों के लिए भी आप किसी ख़तरे से कम नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात झटकों का दौरानिया इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से सांस की नाली में रुकावट आ जाती है, जो कि आपकी अचानक मौत का सबब भी बन सकती है। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिन पर अगर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपकी दवाई की खुराक मिस नहीं होगी। सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में ख़ुद को एजुकेट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी बीमारी को अगर बेहतर तरीके से इलाज ना किया गया तो वो आपके लिए कैसे नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप दवाई लेना भूल जाते हैं तो घर के किसी और ज़िम्मेदार फ़र्द, जो कि आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बच्चे या शौहर बीवी आपस में भी हो सकते हैं, और उनको ये ज़िम्मेदारी दें कि वो आप पर चेक रखें कि आप दवाई बाकायदगी से ले रहे हैं या नहीं। आप अपने पास कम से कम 7 से 10 दिन का एक्स्ट्रा दवाई अलग करके रखें। क्यों? ताकि अगर बिलफर्ज महल आपकी दवाई ख़त्म हो जाए या करीबी स्टोर पर नहीं मिल रही तो आपके पास मौजूद ये कोटा, ये स्टॉक आपके काम आएगा। तमाम चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप अपनी दवाई भूल जाते हैं तो आप अपनी दवाई को खाली पेट भी ले सकते हैं। आप जब खाना बिल्कुल रेडी हो तो पहले गोली खाएं और फिर उसके बाद खाना खाएं, क्योंकि खाना तो हम भूलते ही नहीं हैं। आप दीवार पर या अपनी टेबल पर कोई चार्ट लगा दें और जब दवाई लें तो उस पर टिक लगा दें। अपने करीबी मेडिकल स्टोर से राब्ते में रहें ताकि आपको वक्त पर दवाई मैसर हो। आप अपने साथ और अपनी बीमारी के साथ कोई एडवेंचर यानी कोई तजुर्बा ना करें कि ना खाऊं तो क्या होगा, देर से खा लूँगा, किसी और पर गुस्सा आ रहा है लेकिन उसे गोली ना खा कर निकाला। ये एडवेंचर प्लीज़ ना करें। और आखिर में, बीमारी और दवाई से मुतालिक जो सवालात आते हैं या साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप दवाई बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। फ़िलहाल इतना। अपना और अपनी बीमारी का ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।